नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमृत मौजूद हैं इस वक्त। आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स, मैदान सज चुका है, स्टेज सेट है और कहूं अगर कि विराट कोहली बनाम श्रेयस अय्यर तो गलत नहीं होगा। हालांकि कप्तान रजत पाटीदार हैं, लेकिन विराट कोहली इस टीम के दिल में बसते हैं, इस टीम के फैंस के दिलों में बसते हैं। अमृत, सबसे पहला मेरा यही सवाल कि किस तरफ जा रहा है मुकाबला, क्योंकि ये अब कुछ भी हो जाए इस बार नया नया हमें एक विजेता मिलने वाला है। देखिए ये इतिहास रच दिया गया है। मतलब मैं कहूँ कि जितने भी फैंस हैं आईपीएल देखने वाले, वो इस बात से तो सुनिश्चित हैं कि जो टीम आईपीएल जीतेगी वो पहली बार जीतेगी, वो चाहे पंजाब हो या फिर आरसीबी हो। अब ये देखना है कि विराट कोहली की किस्मत अच्छी है या फिर श्रेयस अय्यर। हालांकि कप्तान अलग है, रजत पाटीदार है, लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों टीमें इन दो खिलाड़ियों के बल्ले के दम पर यहाँ तक पहुंची हैं। आप विराट कोहली की बात कर लो, आप उनकी टीम देख लो, जिस तरह का परफॉर्मेंस विराट कोहली ने दिया है और जिस तरह से उन्होंने, बिल्कुल, और उसी तरह श्रेयस अय्यर, यानी इस खिलाड़ी ने तो यार अपने बल्ले से अपनी किस्मत लिखी है। यानी तस्वीर और तकदीर दोनों इसने पंजाब की बदल के रख दी है। मतलब मैंने इतने लाइफ में क्रिकेटर को कवर किया हुआ है, मैंने विराट को करीब से कवर किया हुआ है, लेकिन श्रेयस अय्यर जो कि शैडो में रहते हैं, उनको स्टारडम टैग उनके ऊपर नहीं लगता है। कभी उनको आप ये नहीं कहोगे कि विराट, अरे श्रेयस के पास देखो लो, या वो मीम, वो आपको हल्के फुल्के मस्ती करते नजर जरूर आएंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कूल एंड काम तरीके से खेला है ना यार, वो वाकई दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। मतलब सैल्यूट है श्रेयस अय्यर को। अंडररेटेड कप्तान जिसको कहते हैं, एक लौता कप्तान। आईपीएल के इतिहास में तमाम बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों की बात होती है, विराट कोहली की बात होती है, एमएस धोनी 5 बार के विजेता, मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा 5 बार के विजेता, सबकी बात होती है। लेकिन श्रेयस अय्यर एक लौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइज की कप्तानी करी और तीनों को फाइनल में ले गए। बिल्कुल, 2020 दिल्ली, और उस समय उनके साथ जो उनके जोड़ीदार थे वो है रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग के साथ वो जोड़ी जमी थी, उसके बाद फिर से वही जोड़ी है। बिल्कुल वही जोड़ी है, और किस्मत देखो फाइनल में फिर से पहुंच चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछला आईपीएल अगर हम देखें, गौतम गंभीर के साथ केकेआर को जो उन्होंने चैंपियन बनाया था, डिफेंडिंग चैंपियन रही थी केकेआर, लेकिन इस बार फिर से एक जोड़ी बनी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर वैभव, कि जब मैच शुरू हुआ था, टूर्नामेंट शुरू हुआ था, और जब इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू में उसने साफ कहा था, श्रेयस अय्यर से जब पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है, आपको क्या करना है, क्या आपका विजन है, क्या आपका मिशन है, तो उन्होंने कहा कि यार जब मैं ऑक्शन हो रहा था ना, तब मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे पंजाब की टीम सेलेक्ट करें, और जब पंजाब ने मुझे सेलेक्ट किया तो मेरा सिर्फ पहला फोकस था फाइनल में जाना है। और इस साल एक नया नाम भी मिला है, सरपंच साहब। ये हॉकी में हमारे कप्तान को मिला हुआ सरपंच, लेकिन फिर उसको यहाँ रिपीट किया गया है, सरपंच साहब हैं, चौधरी जी हैं, मतलब कई सारे नाम मिल रहे हैं श्रेयस अय्यर को। यार वो खिलाड़ी के बारे में ना बहुत कम बातें हुई है। मतलब इस बात को कहने में डिनाई नहीं करूंगा, शायद उनमें मैं भी रह सकता हूं कि हम लोगों ने कभी बात की नहीं, क्योंकि वो शैडो में रहे हैं। वो विराट कोहली के शैडो में रहे, वो रोहित शर्मा के शैडो में रहे, उसके बाद अगर बुमराह आ गए उनके शैडो में रहे, कभी भी कोई बात नहीं कर पाया। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से उन्होंने नंबर 4 की पोजीशन पर भारतीय टीम का बैकबोन का काम किया है, मतलब एक रीढ़ की हड्डी मिल गई थी। आपको याद होगा 3 से 4 साल पहले भी सवाल करते थे, ये 4 पे किसको खिलाएं, 4 पे किसको खिलाएं, पंत को ट्राई किया, लोकेश राहुल को ट्राई किया, लेकिन सबका जवाब एक आदमी लेकर आए, वो थे श्रेयस अय्यर। उन्होंने कहा भैया आई एम मिस्टर परफेक्ट 4 हूं, मुझे खेलने दो। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी इतनी बात नहीं हुई, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो श्रेयस अय्यर की भूमिका थी, बहुत ज़्यादा भूमिका थी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 4 पे बार बार आके खड़े होना, जब विराट जल्दी आउट हो गए या रोहित जल्दी आउट हो गए या ऊपर से 3 नंबर का बल्लेबाज जल्दी चला गया, तो श्रेयस ने हमेशा रन किए। लेकिन उतनी बात, उतनी लाइमलाइट क्यों नहीं श्रेयस अय्यर? देखो ये कह सकते हैं ना, कई बार खिलाड़ियों की किस्मत बहुत मैटर करती है। मतलब मैं ये एमएस धोनी से जब भी मैं ऑफ कैमरा बात करता था या ऑन कैमरा भी, एमएस धोनी ने हर बार यही कहा कि आपकी किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। और कई बार क्या होता है ना, किसी किसी खिलाड़ी में स्टार लक नहीं होता है। राहुल द्रविड़ भी शैडो में खेले सचिन तेंदुलकर के, जबकि राहुल द्रविड़ की आप इनिंग उठाकर देख लीजिए तो उन्होंने जो भारत के लिए काम किया है ना, दी वॉल का नाम उनको ऐसे थोड़ी दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने, उनकी इनिंग्स ने भारत को वो मैच जिताए यार जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे। ये काम किया श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से वो ताकत दिखाई है, वो करिश्मा कर दिखाया है जिसपे लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था। वो खिलाड़ी ना कभी बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, उनको कभी आप नहीं देखोगे कि बहुत ज्यादा वो मैच जीतने के बाद, जैसा कि उन्होंने मैच जीता अगेंस्ट मुंबई, आराम से हेलमेट खोला, हाथ मिलाया, कूल एंड काम टहलते हुए चले गए। बाकी खिलाड़ी एक मोमेंट, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, एक मोमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, जब वो
च्युइंगम कैसे स्पिट आउट करते हैं चौथा छक्का लगाने के बाद, बड़ा कोल्डेस्ट मोमेंट उसको कहा जा रहा है कि कोई काम एकदम कंपोजर का, मैं फोकस रहना चाहता था, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा यार था। उनका काम यही है, वो ना मतलब शोशाबाजी नहीं करते श्रेयस अय्यर, बल्ले से है ही जवाब नहीं देते ना, हैं। वो टशन ही अलग बंदे का है यार, वो अलग ही तेवर में खेलते हैं, उनका तेवर बहुत शशांक अलग को है। फटकार लगाई उसके बाद। देखो वो तो रन आउट किया एक वजह से। बीइंग अ कैप्टन, अगर मैं भी होता तो अभी आपको भी कोई असाइनमेंट मिलता और आपकी टीम में कोई ऊपर नीचे करता है, शशांक जिस तरह से आउट हुए, वो आउट होना, आप एक अच्छे कंडीशन में थे बिकॉज केयरलेसनेस दिखा रहा था शायद। नहीं आप Casual approach। हाँ, ये कैजुअल अप्रोच जो आपने वर्ड यूज किया, ये परफेक्ट वर्ड यूज है। अगर श्रेयस अय्यर के बल्ला नहीं चला होता तो शशांक का वो विकेट हो सकता हो कि पंजाब की किस्मत मुंबई पे ऐसे ही फुल स्टॉप games लगाती में है। ऐसे ही गेम चेंज करती है मुंबई, क्रिकेट- बड़े मैचेस की टीम है मुंबई, सबको पता है। क्रिकेट का खेल ही यही है, एक ओवर, एक गेंद, एक बैट्समैन, एक बॉलर, एक अच्छा फील्डर आपका change। पूरा गेम चेंज कर देता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि श्रेयस अय्यर ने जो शशांक की डांट लगाई ना, जो फटकार लगाया, ड्रेसिंग रूम में भी बहुत लंबी बातचीत हुई उनकी है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सटीक बात था। भैया ऐसे आप मैच में नहीं कर सकते हो, खासतौर पे इस क्रूशियल मैच में। यार लोग यहाँ जान लगा रहे हैं यार, लोग यहाँ मतलब आपकी पूरे साल भर की मेहनत है। बिल्कुल। देखो आप ये मान के चलो, जो टीम बाहर हो गई उसके बारे में कोई बात नहीं करने कोई जा बात रहा नहीं है। करेगा। आप जीतोगे, आपके बारे में बात होगी, आपके बारे में हर चर्चा होगी। आज हम श्रेयस अय्यर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्योंकि ये जीते। फाइनल में है। बिल्कुल। श्रेयस अय्यर के बल्ले की ताकत हमने देखी है। नहीं, शायद अगर इतनी बेहतरीन पारी खेली और अगर पास से रह जाते श्रेयस, वो चौथा छक्का तीसरा छक्का लगाने पहले आउट हो जाते और कहीं मैच चेंज होता, कुछ जादू हो जाता, मुंबई जीत जाती, फिर शायद ये सब बातें होती नहीं। देखो कहते हैं ना कि जब आप ताकतवर टीम के खिलाफ खेलते हो और अपनी किस्मत से लड़ते हुए, अपने स्थितियों से, परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हो, तो आप बड़े खिलाड़ी बनते हो। श्रेयस ने वो कर दिखाया। आज पूरे वर्ल्ड मीडिया में सिर्फ चर्चा जो हो रही है वो श्रेयस अय्यर की हो रही है। क्यों हो रही है यार? आप बैटिंग लाइनअप देखो, अगेंस्ट मुंबई की बैटिंग लाइनअप देखो, क्या बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग ऊपर लाइनअप से है। नीचे तक, सारे international और दानव player- भरे पड़े हुए हैं यार उनको। सारे इंटरनेशनल international player है छोड़ो, ना। T20 के दानव है वो सब, मतलब रनों के भूखे प्यासे बैठे हुए हैं वो सब खिलाड़ी। तिलक, सूर्य कुमार उसके यादव। बाद आप देखो कि एक पंजाब की टीम जो कि आईपीएल फाइनल खेलने का ना उनके पास दमखम था, है नहीं, पोटेंशियल रहा नहीं, जिस तरह से अनकैप्ड खिलाड़ियों के साथ वो खेले हैं, प्रियांश ये भी आर्य, आप नहीं प्रभ भूलिए। सिमरन, ये शशांक सिंह। अनकैप्ड खिलाड़ियों के साथ खेलना। देखो मुंबई हो गई, हैदराबाद की टीम का हमने किस्मत देख लिया, लेकिन आप बहुत स्टार होना और एक अनकैप्ड प्लेयर्स के साथ आना, अपने कप्तानी, Young generation अपने खिलाड़ियों दम को को मौका देना। और उसको लेके चलना साथ में, एक विजन के साथ। देखो विदाउट विजन, एक आम इंसान, चाहे आप कोई भी काम करो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपके पास विजन नहीं है ना, आप दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ये आप लिख के रख लो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो करियर में, अगर आपका विजन है तो आप सक्सेसफुल हो। और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो एक विजन के साथ जाते हैं। श्रेयस ने पहले बोल दिया था कि मुझे पंजाब को ट्रॉफी दिलाना है, यानी उस बंदे के पास जो 14 लीग मैच थे उसके लिए वो एक मुहिम था, जैसे मिशन था। एक क्वालिफायर वन जब हारे तो पोस्ट मैच जो शो था, प्रेजेंटेशन था, उसमें कहा वी हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर, और साबित कर दिया कि मैं बैटल ही हारा हूँ, वॉर नहीं हारा, देखो, जंग अभी खत्म नहीं हुई उस है। कप्तान ने अच्छा, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखिए आप, ठीक है, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, सिंगल डबल, कोई जल्दबाजी नहीं, हाँ। सामने से विकेट गिर रहा था, वो कोई काबिल स्कूल कोई, एकदम हाँ। थे, ठहराव उनके अंदर दिख रहा था। उन्हें पता था कि श्रेयस अय्यर अगर इस मुकाबले को जीतना है तो तुमको 20 ओवर खेलना है, और ये मान के चलिए अगर 220 क्या 230 भी रन भी बोर्ड पे होता है ना, श्रेयस अय्यर जिस तरह की बल्लेबाजी की थी वो जीत कर ही जाते हैं। क्योंकि जब आप ठान लेते हो ना, यार मैं हूं ना, मैं देख हूँ, लूंगा मैं जो देख होगा। लूंगा। और इस मुकाबले में केवल 2 बार श्रेयस अय्यर गुस्से में नजर आए। एक बार जब शशांक सिंह रन आउट हुए तो पलटे, उनको डांट लगाई कि यार क्या है, थोड़ा तेज दौड़ना था। और दूसरी बार भी शशांक के साथ ही, जब वो मैच खत्म हो गया, हाथ मिलाने की शशांक आ रहे थे, हालांकि शशांक भी सहमे हुए थे, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, श्रेयस ने कहा ना, कुछ बोला जो हम नहीं बोल सकते, उन्होंने वो बातें बोली, और फिर शशांक भी आराम से आगे बढ़ गए। फिर ड्रेसिंग रूम में लंबी बातचीत हुई। तो ये तो है कि श्रेयस को पता था कि कितना क्रूशियल मैच है, कितना वो है। अब सवाल ये है कि फाइनल में आ गए हैं, 3-1 से 2-1 से चल रहे हैं, 2 बार आरसीबी जीती है, हमें इनको घर में हरा के आई पंजाब को, अब होम एडवांटेज कुछ नहीं है। अब आप कैसे देख रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखो क्योंकि स्टार दोनों तरफ मैं देखो एक बात हमेशा कहता हूँ, आईपीएल में ना, मैं विश्वास कीजिए, मैं मानता ही नहीं हूँ कि होम एडवांटेज कुछ होता है। हाँ, ये श्रेयस बात अय्यर सही है। कहाँ के खिलाड़ी हैं यार, किस फ्रेंचाइजी से खेल रहे हैं,
क्या कर लोगे उसमें यार? सही बात। अपने ही होम ग्राउंड में उनका चंडीगढ़ में देख लो क्या रिकॉर्ड है आईपीएल में। तो मैं आईपीएल में ये जरूर मान सकता हूँ कि चलो ठीक है आपके लिए, अब विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन बेचारों के लिए कहाँ से यार हैदराबाद होम ग्राउंड आने वाला है यार? क्यों हम बात करके, चलो ये हमें एक बात करने के फ्लू चाहिए, एक वो चाहिए, तो हम बात कर लेते हैं कि होम एडवांटेज मिलता है, क्राउड आता है वो। अरे क्राउड ऐसे भी आएगा भाई, सीएसके का क्राउड हमने देख लिया, सब जगह येलो जर्सी देखने को मिलती है। सीएसके क्राउड, विराट कोहली का क्राउड, रोहित शर्मा के फैंस फॉलोइंग इतनी तगड़ी है ना। वो आप दिल्ली का देखा था ना, जब वो एक रणजी मैच खेलने आए थे दिल्ली की तरफ से, पूरा स्टेडियम भर गया यार हमें घुसने की जगह नहीं मिल पाई थी, मीडिया बॉक्स तक लोग बड़े बड़े हुए थे। तो मेरा यही कहना है कि होम ग्राउंड तो कुछ होता नहीं है आईपीएल में, मैं तो क्लियर कहता हूँ। इस पे लोग इत्तेफाक रखे या ना रखें वो अलग चीज हो सकती है, लेकिन हाँ अब क्या होगा, हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक है, और कल जब ये मुकाबला शुरू होगा उससे पहले जो एक सौर्य का प्रदर्शन वहाँ हम करेंगे, वो भी एक अनोखा होगा दृश्य। आप बिलीव करोगे 85,000 टिकट ऑनलाइन ये चुटकियों बिके हैं। 85,000 उसकी कैपेसिटी 1.25 लाख की है। 25,000 टिकट रिजर्व रखे गए हैं। रिजर्व का कहने का मतलब इसलिए रखे जाते हैं कि लास्ट मोमेंट्स में टिकट्स के लिए मारामारी जब होती है ना, तो वो उसको ओपन विंडो करते हैं मैच शुरू होने से 4 घंटे पहले। तो जिन फैंस को टिकट नहीं मिला है तो निराश मत होइए, बस आप टिकट काउंटर पर नहीं, आप ऑनलाइन रहिए। वो 25,000 की बुकिंग खुलती है, वो दिन में कभी भी खोल सकते हैं, आपको टिकट मिल सकता है। और उसके बाद देखो यार, दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है, इतिहास रचने वाला है वो ग्राउंड, नया विजेता। अब वो देखो कोहली के फैन होते हैं, देखो कल लाल जर्सी तो पूरी दिखेगी आपको, पंजाब भी लाल है, बेंगलुरु भी रेड में खेलती है। कोहली के फैंस या फिर आरसीबी के फैंस बहुत देखो लॉयल हैं, बहुत लॉयल फैंस हैं। कोहली फैन बोलूंगा मैं। हाँ मैं हो सकता हूँ आरसीबी फ्रेंचाइजी को अच्छा लगे ना लगे, बट विराट कोहली फैन है। जो कहते हैं ना ये सीएसके जब आते हैं तो एमएस की वजह से थाला का फैन है, थाला का पीला फैन है। थाला जिस दिन ग्राउंड से हट जाएंगे ना, आप भी यहीं हो मैं भी यहीं हूँ, देख लेना कितने ग्राउंड में आपको लोग नजर आते हैं। तो ये है, ये कमाई की है उन्होंने, इतने साल से जो रन बनाए हैं उससे कमाई की है। कल जो होगा वो पहली बार होगा, मजेदार होगा, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। लेकिन मुकाबला देखो विराट कोहली वर्सेस श्रेयस अय्यर जरूर मैं बोलूंगा, क्योंकि बिग मैच है। बिग मैच में बिग प्लेयर अगर बड़े रोल में खेलते हैं ना तो अच्छा होता है। अगर रोहित शर्मा एक जीवनदान मिलने के बाद अगर उनके बल्ले से कुछ रन और आ गए होते तो मैच का कुछ और होता, क्योंकि 80 तो पिछले मुकाबले बना के यहाँ तक ले आए थे। रोहित ने 450 मारे इस आईपीएल में, जिन मैचेस में उन्होंने 50 मारी वो मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। तो आपको ये मान के चलो कि टॉप ऑर्डर बहुत अहम मायने रखता है बड़े मैचेस में। अगर टॉप ऑर्डर ने पावर प्ले में, सारा गेम देखो T20 का जो गेम होता है ना वो पावर प्ले में, अगर आपने पावर प्ले में 70 रन के आसपास का बोर्ड रख दिया, 70 का बोर्ड, 1 विकेट 2 विकेट भी गिर जाए यार कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 70 रन 74 रन रख दिए तो भैया आपके पास 14 ओवर है, उसमें आपने अगर गली क्रिकेट में भी टेस्ट क्रिकेट भी खेल दिया ना तो 100 रन तो आप बना ही लोगे 14 ओवर में। सही बात है, ठीक है। 70 रन आपने बनाए हुए हैं, 100 रन आपने बना दिए, 180 आसपास 170 पहुंच गए आप। उस बीच में यार कितनी भी किस्मत खराब हो जाए तो 2-3 बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो पागलों की तरह रन बना देते हैं, तो आपको एडवांटेज मिलता है। बट इसके लिए यह है कि आपको एक सटीक शुरुआत देनी है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और चेस में गए तो आरसीबी को थोड़ा फायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास अनुभव है, चेस मास्टर बैठा उसके पास है। तो मैं यही कहूंगा कि चेस किया भी है एलएसजी के खिलाफ, बहुत खतरनाक चेस। अच्छा आरसीबी की बात हो रही है, फाइनल की बात हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगे, ऋषभ पंत की वो क्या पारी थी, अद्भुत पारी। उसके बाद पूरा टाइम लिया अपने साथी बल्लेबाज का, रुको रुको मुझे अभी एक स्लाइड करना है, वो जंप करके दिखाया, वो फ्लिप करके दिखाया। अब शायद लोगों को जवाब मिल गया वो 27 करोड़ क्यों बिड करे। तो वो बैटिंग शायद बता रही थी कि अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन शायद लोगों ने साथ नहीं है। लोगों ने तो कहा कि 27 करोड़ की जो जंप उन्होंने मारा था, इस जंप के लिए उन्होंने 27 करोड़ लिए। देखो फैंस मजे ले रहे थे। वो तो मीम पे चलते हैं। देखो यार एक सिंपल, हम ये फैन जो होते हैं ना ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। हम बहुत कैलकुलेशन गणित लेके बैठ जाते हैं, कॉपी कलम लेके बैठ जाते हैं, अरे ये कर रहा है, ये कर रहा है। यार वो क्रिकेटर है, वो मोमेंट वो जीते हैं। वो 0 पे आउट हो जाए, वो 10 रन पे आउट हो जाए, 50 मारे 100 मारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उनका टीम शुड विन द मैच, उनका क्लियर फंडा यही होता है। ऋषभ पंत की ये 100 जो है ये उनके आगे आने वाले करियर के लिए भी तो मैटर करती है ना कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, इसने दमखम दिखाया। वो बात अलग थी कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ पंत 27 करोड़ में थोड़े महंगे पड़े थे, बहुत महंगे पड़े थे। खुद भी उनको 22 में श्रेयस सही पड़ गए, मतलब फाइनल तक ले आए यार, 11 साल बाद लेके आए फाइनल तक।
इसका बैक टू फायदा बैक ले आए। उसका फायदा कितना मिलता है ये है, लेकिन हैदराबाद के ग्राउंड में जो होना है ना, लंबे चौके छक्कों की बरसात, ग्राउंड बहुत बड़ा है, ग्राउंड छोटा नहीं है, वर्ल्ड का बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आपको बहुत कैलकुलेटिव खेलना होगा, गेंदबाजों को स्पेशली। मुंबई ने जो गलती की है ना, आप सेंटनर को 2 ओवर कराकर रोक लिया, इस तरह के कैलकुलेशन आपको नहीं करने हैं, बहुत कैलकुलेटिव। यार खुद क्यों नहीं डाला ओवर हार्दिक पांड्या ने? 2 ओवर डाले थे ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। तीसरा डाल लेते हैं। अश्विनी की जगह अगर माफ करना, अश्विनी की जगह अगर हार्दिक डालते तो शायद 20वें ओवर तक मैच जा आप सकता था। एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि आप सेंटनर जब लगातार 2 ओवर डाल चुके थे तो आपने तीसरे पे होल्ड क्यों किया? आप उनको तीसरा भी ओवर देते हैं। देखो यार, आप गेम खेलने जा रहे हो, T20 खेलने जा रहे हो, तो ये मान के चलो सामने वाले भी कोई बच्चे नहीं आए हुए हैं। कहा जाता है ना T20 तो जुआ जैसा होता बस है, कई बार वो भी कहा आएंगे जाता यार, है। रन बनाएंगे, वो भी चौके छक्के मारने आए हाँ, हैं, ये वो सही मारेंगे। बात है। लेकिन आपको इसमें दिलेरी क्या होती है? क्या पंजाब की टीम ने जब पहले ही ओवर में चहल की गेंद पर चौके छक्के लगाए थे स्काई ने, सूर्य कुमार यादव ने, तो क्या पंजाब ने उनको रोक लिया? नहीं, दिखाया श्रेयस अय्यर ने दिलदारी कि ले पकड़, आउट कर। आउट कर। फिर छक्का मारा, चौका मारा, छक्का मारा, फिर आउट किसने किया? स्काई को, चहल ने किया। चहल ने तो किया। ये आप जुआ खेलते हैं। तो चहल की तो आदत ये फ्लाइट देते हैं, मारो भाई, आप देखो में दम है, मारो मुझे, मैं T20 है, फ्लाइट दे आप रहा हूँ। उतने बड़े ग्राउंड पे एक छक्के मार लोगे, 2 मार लोगे, लेकिन अगर आप अच्छे स्पिनर हो ना, आपको पता है कि मुझे गेंद को एक खड़ी हुई। कितनी ताकत से गेंद को डालनी है, कितना घुमाना है, कितना वाइड रखना है बल्लेबाज से, तो गेम आपका है यार। तो अमृत, स्टार्स टू वॉच बताइए, दो तीन खिलाड़ी स्टार्स टू वॉच जो आरसीबी के स्टार्स जिन पर नजरें होनी चाहिए, और 2-3 पंजाब के ऐसे खिलाड़ी जो बहुत इस मैच में भूमिका रखते हैं। देखो दोनों में ओपनर में बात करना चाहूंगा। दोनों के जो ओपनर हैं, चाहे वो फिल सॉल्ट, पंजाब के विराट हो, कोहली, फिनसॉल, जॉस। विराट कोहली, तो उन पर नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, दोनों टीम के जो ओपनर हैं, देखो टॉस किसी कंट्रोल में नहीं है। टॉस कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जिसकी किस्मत अच्छी रहेगी वो जीतेगा। टॉस जीतने से भी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो हैदराबाद का ग्राउंड है वो उसके लिए कोई इशू नहीं है वहाँ पर। वेदर थोड़ा अच्छा है, अभी जो हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वेदर थोड़ा साथ दे। कल मैच बहुत लेट शुरू हुआ था, लेकिन IPL ये मैच फाइनल आज बहुत टाइम से शुरू हो जाए। अब ये देखना ये है कि जो ओपनिंग है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे IPL में मैंने यही कहा है कि जो पावर प्ले है ना, किस टीम ने दिलेरी से खेला है उस पावर प्ले को, किसके गेंदबाज के अंदर ये ताकत है कि वो सामने वाले बल्लेबाजों को रोक दे, फुल स्टॉप लगाए, सिंगल डबल पे कंट्रोल करे। क्योंकि उस ग्राउंड में चौके छक्के आपको कल के मैच में बहुत इजी लगा, क्योंकि दोनों धुरंधर टीमें खेल रही थी। वो ग्राउंड बहुत बड़ा है, जब हम लोग कवर करने जाते हैं तो हम लोग ग्राउंड जब चक्कर लगाते हैं समझ में आता है बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ सिंगल डबल का गेम बहुत इजी होता है। तो अब इस मैटर में RCB को मैं बोलूंगा एडवांटेज, कि वो सिंगल डबल का गेम ज्यादा अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली है उनके पास, ठीक है, तो भागते बहुत तेज हैं। तो इस तरह से आपको रन चुराने पड़ेंगे। हर बार चौके छक्के से गेम नहीं बनता है, आप रन चोरी करो, चुराओ सामने वाले से रन। और कल रजत पाटीदार की मुझे लगता है थोड़ा सा अब समय आ गया कि अब कुछ रन कर दें रजत पाटीदार, क्योंकि अगर अब यहाँ से अगर रन नहीं करे, अब आखिरी मुकाबला है, स्टेज मंच सब तैयार है, अब रजत पाटीदार का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। देखो मैं दोनों टीमों के लिए बोलूंगा, आपने कल तक क्या किया है यह मैटर नहीं रखता है, कल क्या करेंगे वो आप मैटर करता है। मैच डे में क्या करोगे, आपकी तस्वीर, आपकी तकदीर तब बदलेगी। वो चाहे विराट कोहली हो, क्या वो अनुष्का को वो फ्लाइंग किस दे पाएंगे, क्या वो अनुष्का को विनिंग किस दे पाएंगे, ये उन पे मैटर करेगा। क्या श्रेयस अय्यर बहुत काम तरीके से ट्रॉफी उठा पाएंगे, वो मैटर करेगा उनके परफॉर्मेंस पे, उनकी प्लानिंग पर। प्लानिंग हर कोई टीम बनाता है, कागजों पे बहुत कुछ बनता है, प्लान A, प्लान B, प्लान C, लेकिन देखो एक बात समझो कि श्रेयस अय्यर बिना बैकअप के खेल रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है, कई लोगों ने इस बात को कहा है, सीनियर क्रिकेटर ने कहा है कि श्रेयस अय्यर के पास ना BCCI में क्या होता है ना, कि एक आपके गुड फ्रेंड होते हैं, जिसको हम लोग गुड फ्रेंड का नाम देते हैं, समझ गया मैं। कि वो सपोर्ट करता है कि यार ठीक है चलो खेलो, इनको बढ़िया मौका है। दो। हाँ हाँ, तो श्रेयस के पास Favorites कोई बन गुड जाते फादर हैं। नहीं है, गुड फ्रेंड नहीं है वहां पर उसके पास कि जिसको वो सपोर्ट कर सके। इसलिए वो बेचारा हर बार ट्रॉफी फाइनल में खेलता है, जिताता है, लेकिन फिर अगली बार उसको रिलीज कर दिया जाता है, फिर अगली फ्रेंचाइजी उसको खरीद के लाती है, फिर खिलाती है। तो ये
यही होता है यार, क्रिकेट देखो ये रूल है, लाइफ का रूल यही है। और इसमें जो असली योद्धा होता है ना, वो इन सब बातों की परवाह नहीं करता। ये सब सोचना काम हमारा है, लिखना पढ़ना, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो कह रहा है बाबा मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं अपनी क्रिकेट खेलूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मैं रन बनाऊंगा। ऊपर वाला बैठा देने के लिए, देगा तो देगा, नहीं तो जो है देखा जाएगा। चलिए, ये तो हमारी बात हो गई कि कौन कल किस पर भारी पड़ सकता है। फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी जब मुकाबला जीत जाएगी। कौन जीतेगा कौन नहीं, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर हम लोग एक बार आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।